बड़ी खबरों को। अधिकारी किसान के घर घर जाकर खरीदेंगे गेहूं। प्रमुख सचिव की नाराजगी के बाद शुरू हुई ये सुविधा। अब अधिकारी खुद किसानों के घरों पर दस्तक देकर खेतों से ही गेहूं की खरीद करेंगे। इसके लिए जिले में 92 मोबाइल क्रय केंद्र की सुविधा शुरू कर दी गई। खरीद की धीमी गति पर प्रमुख सचिव की नाराजगी के बाद ये सुविधा शुरू हुई। क्रय केंद्र प्रभारी गांव-गांव जाकर किसानों का गेहूं खरीदकर 48 घंटे के भीतर उनके खाते में भुगतान ट्रांसफर करेंगी। यूपी में बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखेगी योगी सरकार। 23 एक्सपर्ट्स की बनी समिति। यूपी अब अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखेगा। उनकी सेहत और स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से नीति निर्धारण करेगा। उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, उनका इलाज और देखभाल कैसे बेहतर ढंग से हो, अकेले रहने वाले बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल कैसी हो, ऐसी तमाम बातों की चिंता अब यूपी सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में 23 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। यूपी में बदलेंगी बिजली की दरें। नियामक आयोग इसी महीने शुरू करेगा कवायद। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें तय करने की कवायद इसी महीने यानी मई से ही शुरू हो जाएगी। संशोधित प्रोफार्मा पर बिजली कंपनीज के द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता के परीक्षण के बाद नियामक आयोग मई के अंत तक उसे सुनवाई के लिए मंजूरी दे सकता है। सूत्र बताते हैं कि सभी बिजली कंपनीज ने संशोधित ARR दाखिल कर दिया है, जिसका परीक्षण करके आयोग इस महीने के अंत तक उसे स्वीकृति दे देगा। यूपी के स्कूल्स में 22 लाख छात्रों के ड्रेस बैग का पैसा रुका। यूपी के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स में अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने वाले करीब 22 लाख छात्रों का सत्यापन न होने के कारण डीबीटी के माध्यम से स्कूली ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी की धनराशि भेजने में देरी हो रही है। नए शैक्षिक सत्र शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है और अभी तक 1.09 करोड़ विद्यार्थियों में से 87.73 लाख छात्रों का ही सत्यापन हो सका है। यूपी के सरकारी भवनों में गाय के गोबर से तैयार पेंट का हो इस्तेमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश देते हुए रविवार को कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का प्रयोग सरकारी भवनों में भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का प्रयोग सरकारी भवनों में भी किया जाए और इन पेंट संयंत्र की संख्या बढ़ाई जाए। अब किसान नहीं रहेंगे सिर्फ लाभार्थी, बनेंगे विकास के भागीदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान केवल योजनाओं का लाभार्थी मात्र नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास का सक्रिय भागीदार भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि क्षेत्र की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में कृषि केवल जीविका नहीं, बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। मंत्री बेबी रानी मौर्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में गड़बड़ी की होगी जांच। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई। इसमें मिल रही गड़बड़ी की शिकायत पर जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अमेरिका में श्रीराम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी मां ने रामायण पढ़ी होती तो राम के बारे में जानते। संभल के 33 निजी स्कूल्स पर 1-1 लाख का जुर्माना। निजी प्रकाशकों की किताबें बेचने पर हुई कार्रवाई। निजी प्रकाशकों की किताबें बेचने और छात्रों को विशेष दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल जिले के 33 निजी स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम के उल्लंघन के तहत की गई। अलीगढ़ में ट्रेनी विमान क्रैश, एयरपोर्ट की दीवार से टकराया। यूपी के अलीगढ़ में धनीपुर हवाई पट्टी पर रविवार को एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। घटना में प्लेन उड़ा रहा पायलट बाल बचा। बताया जा रहा है कि यह प्लेन एयरपोर्ट की दीवार से जा टकराया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग ले रहा था। इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्लेन क्रैश होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हादसे का जायजा लिया। खेलों की नर्सरी बनेंगे यूपी के स्कूल, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के खेल प्रतिभाओं के लिए सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अब प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं की नर्सरी बनाने जा रहा है। गांव-गांव और कस्बों में बिखरी हुई अपार प्रतिभा को खोजने, तलाशने और विश्व मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है।
अब यूपी के हर गांव से निकलेंगे एआई एक्सपर्ट। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की पढ़ाई में हुआ बड़ा बदलाव। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा अब एक नए दौर में कदम रखने जा रही है। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद की इस पहल का मकसद है कि छात्रों को पारंपरिक पढ़ाई के दायरे से निकालकर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए। कुंडाकांड पर योगी साग बोले, गुनहगारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाना ही सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसके लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। जनता दरबार में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क निर्माण समेत अनेक मामले आए, जिस पर प्रार्थना पत्र लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। कुंडाकांड पर योगी सख्त हैं, बोले कि गुनहगारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। काशी विद्यापीठ के कॉलेजेस में रिमोट सेंसिंग की पढ़ाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मुख्य परिसर के साथ ही कॉलेजेस में भी रिमोट सेंसिंग और नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू कराने की योजना बनाई गई। 3 नए पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा इन जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के साथ ही 3 नए कोर्स की पढ़ाई वाराणसी समेत 5 जिलों में चलने वाले कॉलेजेस में भी होगी। गाजियाबाद में वेव सिटी और सन सिटी के लोगों को नई दर से देना होगा हाउस टैक्स। गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सन सिटी टाउनशिप में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी। इनसे डीएम सर्कल रेट का 4 गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। पहली बार लगभग 25,000 संपत्तियों को नई दर से हाउस टैक्स चुकाना होगा। पहले वेव और सन सिटी हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थी। पीएम की काशी को सोलर सिटी बनाएगी योगी सरकार, जल्द ही शुरू होगा। योगी सरकार की 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन काशी को सोलर सिटी बनाने में काफी मददगार साबित होगी। काशी का वर्चुअल प्रतिरूप विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन तकनीक के इस्तेमाल से काशी का शैडो एनालिसिस किया जा सकेगा। आईआईटी का ऐप बताएगा बाढ़ से कितना इलाका होगा प्रभावित। आईआईटी कानपुर से एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे ये पता चल सकेगा कि बाढ़ से कितना इलाका प्रभावित होगा। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि नदियों का जलस्तर कितना बढ़ेगा। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा के मार्गदर्शन में टेरा एक्वा यूएवी स्टार्टअप ने फ्लड डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम नाम का ऐप विकसित किया। शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ऐप को लॉन्च किया गया। मुरादाबाद में बनेंगे 3 नए फुट ओवर ब्रिज। स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में ये भी हुआ तय। मुरादाबाद के स्टेशन रोड, गागन तिराहा और हरथला पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनने वाला ये एफओबी जाम और सड़क हादसों से राहत दिलाने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारेंगे। फुट ओवर ब्रिज पर दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम होंगे और नीचे से सड़क पार करने की सुविधा नहीं रहेगी। सुपोषित उत्तर प्रदेश के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपोषित यूपी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू करने का ऐलान किया। साथ उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में टेक होम राशन की इकाइयां खोलने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शनिवार को बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों को प्रातःकाल पौष्टिक स्वल्पाहार उपलब्ध कराने की ये योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ उग्र हुए अजय राय, बोले देश में अपराध का बोलबाला। देश की कानून व्यवस्था कोमा में पड़ी है और बदमाशों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि सरेआम अन्याय, अत्याचार, लूट, झूठ, हत्या, अराजकता का बोलबाला है। उक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अकर्मण्यता और कुशासन का पर्याय बन चुकी है। चौपट कानून व्यवस्था, महिला अपराध, दलितों व आदिवासियों पर अत्याचार, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई। निबियाहावा पोखरा में बनेगा नया बस अड्डा। अकबरपुर के निबियाहावा पोखरा में नया बस अड्डा बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई। संबंधित विभागों की ओर से एनओसी अब तक नहीं मिल पाई। इसके चलते परिवहन विभाग के नाम जमीन स्थानांतरित न हो पाने के कारण दिक्कतें आ रही थीं। नए बस स्टैंड के लिए जमीन उपलब्ध होने के बावजूद मामला अधर में लटक गया था।
एलडीए को सौंपी गई जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर होगा शुरू। राजधानी लखनऊ में 8 वर्षों से बंद जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जल्द ही खुलेगा। सरकार ने इसकी कमान लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी। हैंडओवर के बाद अब सेंटर की जिम्मेदारी एलडीए की होगी। इसे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर चलाया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जेपीएनआईसी एलडीए को हैंडओवर कर रही है। भाजपा नेता विनीत शारदा का विवादित बयान, विपक्ष को बताया औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलाद। अमरोहा के बिजनौर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विनीत शारदा ने मंच से कई विवादित और भड़काऊ बयान दिए, जिससे राजनीतिक हलकों में गर्माहट फैल गई। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने वालों को औरंगजेब की मानसिकता रखने वाला मुसलमान कहा। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकियों को जिन्ना की नाजायज औलाद कहकर संबोधित किया। बरेली से मुंबई चलेगी स्लीपर वंदे भारत, मायानगरी तक लोगों का सफर बनेगा आसान। अब तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन चेयर कार सीट के साथ किया जा रहा है, लेकिन बरेली से मुंबई तक स्लीपर वंदे भारत का संचालन की कवायद शुरू कर दी गई। उत्तर रेलवे को स्लीपर वंदे भारत के 16 कोच की पहली रैक भी मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द स्पीड ट्रायल शुरू किया जा सकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अडानी ने की यूपी में सोलर सप्लाई के लिए बड़ी डील, मुनाफे में कंपनी आज फोकस में रहेगी शेयर। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दिन फोकस में रह सकते हैं। दरअसल अडानी ग्रीन एनर्जी के यूनिट अडानी ग्रीन एनर्जी 69 ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्थान में अपनी परियोजनाओं से 400 मेगावाट सोलर एनर्जी की सप्लाई के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शेयर बाजारों को भेजी गई एक सूचना के अनुसार इस बारे में बिजली खरीद समझौता किया गया। बीते शुक्रवार को यह शेयर 905.5 रुपए पर बंद हुआ था। बता दें कि कंपनी के शेयर इस साल अब तक 14% तक गिर गए हैं और पिछले 6 महीने में इनमें 45% तक की गिरावट दर्ज की गई। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी।